हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि नोजल का अल्ट्रासाउंड कैसे किया जाता है। नोजल का जो होता है रिले नोजल का हाइट और सेट एंगल, उस हाइट और एंगल कैसे बनाया जाता है उसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि इसका भी हाइट और एंगल होता है, क्योंकि अगर एंगल बराबर नहीं रहेगा तो वो भी अगर तिरछा हवा फेंकेगा ना तो भी फीलिंग में प्रॉब्लम करता है। तो यानी सभी नोजलों का एंगल बराबर रहेगा तो सभी नोजल एक सीध में ही हवा फेंकेंगे। अगर बीच में कोई एक भी नोजल इधर उधर है ना तो फीलिंग आएगा ही आएगा। तो इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि आप नोजल में कैसे एंगल और हाइट उसकी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसी बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए लूम सेट से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। जैसा ही मेरे को टाइम लगेगा मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि आपको करना क्या है। तो आप सबसे पहले क्या करना है कि रिले नोजल जो भी जितने भी आपके पास रिले नोजल हैं उनको आपको खोल करके लाना है। और खोल करके लाना है तो आपको ये डिवाइस यहाँ पर दिख रही होगी। तो ये डिवाइस पे आपको क्या करना है, इस डिवाइस पे इजी एक वॉशिंग मटेरियल आता है, पाउच में आता है, तो उसको इसमें डाल करके और इसमें पानी भर लेना है। ठीक है ना। इसमें एक अंदर पानी होता है और उसमें इजी डाल देना है। इजी एक वॉशिंग पाउडर टाइप में होता है, तो ये वॉशिंग उसको डाल देना है। और इसके बाद आपको एक जाली मिलेगी, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो वो जाली में सभी नोजल भर करके और इसमें डुबो देना है। डुबोने के बाद आपको इसको कितने में सेट करना है वो सबसे पहले आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको दो बटनें दिख रही होंगी, एक बटन ये और एक बटन ये। तो ये बटन होती है टेम्परेचर की, कितने टेम्परेचर में आपको गर्म करना है, और ये होती है टाइमिंग की, कितने टाइमिंग तक आपको गर्म करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि जब आप इसको इसमें नोजल रख करके ऊपर से ढक देंगे ना तो इसको 50 डिग्री में आपको गर्म करना है। तो इसको आप 50 डिग्री में सेट कर दीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर 50 डिग्री में सेट है। ठीक है ना। तो ये 50 डिग्री तक पानी को गर्म करेगा, तो 50 डिग्री में इसको सेट कर देना है। इसके बाद टाइमिंग, तो टाइमिंग कितना, तो यहाँ पर 30 मिनट दिया हुआ है, नहीं आधा घंटे तक इसको गर्म करना है। तो आधा घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसको ऑटो में लगा दिया जाता है ताकि 30 मिनट तक 50 डिग्री से ज़्यादा गर्म ना हो और 30 मिनट से ज़्यादा टाइम ना हो, और उसके बाद वो बंद हो जाए। तो यहाँ पर जब गर्म कर लेंगे, गर्म करने के बाद ये नोजल सभी हम निकाल करके और लेके जाएंगे। तो कहाँ लेके जाएंगे, उस डिवाइस पे लेके जाएंगे। चलो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना। तो सीधा हम डिवाइस पे आ गए हैं। इस डिवाइस को आप नोजल सेटर डिवाइस बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर नोजल का हाइट और एंगल बनाया जाता है ताकि नोजल सभी एक समान प्रेशर दें और एक साइज में प्रेशर दें, ताकि आपको फिलिंग अटेंड करने में कोई दिक्कत ना, क्योंकि इसको भी देखना जरूरी है। क्योंकि नोजल भी अगर बराबर अलाइनमेंट नहीं सही नहीं है तो भी फिलिंग आएगा और आप सब पकड़ नहीं पाओगे। तो आप सबसे पहले बेसिक चीज़ों को समझो। मैं इसीलिए पहले आपको बेसिक चीज़ें दे रहा हूँ ताकि आपको पहले समझ सको। आप डायरेक्ट बोलते हो कि फीलिंग अटेंड करना सिखाओ, तो जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं मालूम रहेंगी तब तक आप फीलिंग अटेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि फीलिंग अटेंड करने में काफ़ी दिक्कत होती है। नॉर्मल मशीन होता है तो चल जाता है, चलो ठीक है, लेकिन जब कहीं कहीं आदमी ऐसा फंस जाता है ना तो वहाँ पर हर चीज़ों के बारे में पॉइंट पहले आपको याद होना चाहिए। तो इसलिए मैं पॉइंट के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ और मैं बताता हूँ कि यहाँ पर करना क्या है आपको। तो इसके लिए आपको इसके बारे में पहले मैं थोड़ा जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रेशर पाइप अटैच करना है। इसके नीचे यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है, तो वहाँ पर आपको प्रेशर पाइप को अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद क्या करेंगे कि इसमें ये जो मीटर दिया हुआ था, ये मेन प्रेशर का मीटर होता है, कितना बार में भी ये प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ पर आप 6 बार प्रेशर आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मशीनों में 6 बार के समथिंग ही प्रेशर आता है, तो यहाँ पर 6 बार आना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास्टर नोजल लगा हुआ है। ये मास्टर नोजल लगा हुआ है। तो मास्टर नोजल जो लगा हुआ है, इसकी जो ऊपर क्लैंप लगा हुआ है, ये क्लैंप के बराबर इसका हाइट सेट कर लेना। वैसे ये पहले से ही सेट होता है, लेकिन फिर भी एक बार हमको चेक कर लेना, क्योंकि अगर चेक नहीं करेंगे, मान लीजिए किसी ने इधर उधर कर दिया तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए पहले इसको मास्टर नोजल लगा करके इसको ऊपर की हाइट सेट कर लेना है। ऊपर का क्लैंप उतनी हाइट पे ही सेट कर लेना है। और इसके बाद इसको इस बटन से चालू करके प्रेशर को देख लेना है कि प्रेशर बिल्कुल ये चारों पट्टियों में बराबर फेंक रहा है कि नहीं। यानी चारों पट्टियां बराबर, ये जब प्रेशर फेंकेंगे तो ये पट्टियां हिलेंगी, तो ये चारों पट्टियों में बराबर प्रेशर लग रहा है कि नहीं है। ठीक है ना। और इसके बाद इसमें प्रेशर कितना आ रहा है, तो ये प्रेशर यहाँ से आकर के इस मीटर में आता है। तो ये मीटर आपको बताएगा कितना प्रेशर आ रहा है। तो ये मीटर में कम से कम 80 पॉइंट प्रेशर होना चाहिए। ये बात को आपको ध्यान देना है।
ठीक है ना। अब इसके बाद जब हम ये सब सेट कर लेंगे ना, इसके बाद इसको निकाल देंगे, मास्टर नोजल को निकाल देंगे और वो नोजल एक एक करके लाएंगे। तो वो नोजल को जब लाएंगे तो सबसे पहले उसमें थोड़ा सा प्रेशर लगा लीजिए, क्योंकि उसमें पानी रहेगा ना तो पानी निकल जाए, तो प्रेशर लगा लीजिए। और इसके बाद क्या करेंगे कि आपको ये नोजल हटा करके और रिले नोजल यहाँ पे लगा देना है। लगाने के बाद सेम टू सेम ऐसे ही लगाना है। ऊपर से उसकी ये क्लैंप को इधर उधर करके उसकी हाइट चेक कर लेना है, कहीं हाइट ज़्यादा तो नहीं है। यदि हाइट ज़्यादा है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक छोटा सा बोल्ट दिया हुआ है, ये बोल्ट को खोल करके और उसकी हाइट थोड़ा कम कर दो, मतलब इसी क्लैंप के लेवल में कर लेने दो कि मास्टर नोजल से हमने इसको क्लैंप को इतने में सेट करके रखा है, तो इतने में ही इसकी हाइट सेट कर लेना है। इसके बाद रहता है एंगल। और जब इसको चालू करोगे तो ये किस एंगल में प्रेशर फेंक रहा है, ठीक है ना। तो ये एंगल में प्रेशर फेंकना चाहिए। ये जो आपको यहाँ पर चारों पट्टियाँ दिख रही हैं, ठीक है ना, ये चारों पट्टियों में बराबर प्रेशर लगना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए कि एंगल घुमा हुआ ना तो किसी एक पट्टी में ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ये बात को आपको ध्यान है। जिस पट्टी में ज़्यादा प्रेशर लग रहा है मतलब हमारा एंगल सही नहीं है। तो अगर चारों पट्टियों में बराबर प्रेशर इधर लग रहा है तो यानी एंगल सही है। इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पर प्रेशर कितना आ रहा है, तो 80 पॉइंट आ रहा है। यदि एंगल बराबर रहेगा तभी यहाँ पर 80 पॉइंट के ऊपर आएगा, नहीं तो क्या होगा कि इधर उधर रहेगा तो थोड़ा प्रेशर कम आएगा। ये भी बात का आपका ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आपका एंगल सही नहीं है तो ये यहाँ पर क्लैंप लगा हुआ है, तो इस क्लैंप की मदद से आप इसको थोड़ा सा घुमा सकते हैं। ये क्लैंप को यहाँ पर लगा करके और घुमा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप बोल्ट टाइट कर दीजिए, ठीक है ना। इस हिसाब से आप सभी नोजलों को अलाइनमेंट कर सकते हैं, सभी नोजलों को अलाइनमेंट कर सकते हैं। और अलाइनमेंट करने के बाद आप सीधे जाकर के लूप पे लगा दीजिए। तो इस तरह से नोजल का अल्ट्रासोनिक किया जाता है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि लूम आपको यूट्यूब में पहला ही ऐसा चैनल है जो आपको ऐसी जानकारी लूम सेट के बारे में देता है। ऐसी जानकारी आपको यूट्यूब में मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।